नमस्कार, चैनल भाव सागर में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। गौरी नंदन गणेश के चरणों में प्रणाम, माता पिता और गुरुओं को प्रणाम। आज मैं जिस विषय पर बात करने आया हूँ वो विषय ऐसा है कि इसकी हम महत्ता को थोड़ा कम समझते हैं और इस विषय का पूरा आधार और पूरा ज्ञान मैं अपने गुरु द्वारा रचित इस ग्रंथ को ही देता हूँ। जैसा आपने अभी देखा कि आज का विषय होगा रुद्राक्ष। बहुत से लोग धारण भी करते हैं, पर क्या हम इसकी महत्व को पूरी तरह समझते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रुद्राक्ष दर्शन। रुद्र के अश्रु से पैदा हुआ रुद्राक्ष, रुद्र अश्रु क्यों नहीं कहा जाता है, इसे रुद्राक्ष क्यों कहते हैं? तो इसका एक साधारण सा उत्तर ये है कि मिट्टी से बने हुए घड़े को पिंड घट न कह करके मिट्टी का घड़ा कहते हैं। तो उसी तरीके से रुद्र की आंखों से उत्पन्न हुए रुद्राक्ष को रुद्र अश्रु न कह के रुद्राक्ष कहते हैं। ये तो एक सामान्य बात, लेकिन आप और थोड़ा विचार करेंगे रुद्र और अक्ष को थोड़ा से इनको विभक्त करके देखेंगे। रुद्र कौन है ये उसका वर्णन मेरे लिए संभव नहीं। आप स्वयं अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान से विचार करके देखिए। आगे बढ़ते हैं, अक्ष की तरफ चलते हैं। तो अक्ष त्रयंबक शिव के 3 नेत्रों से प्रादुर्भूत हुए इन अक्ष को समझते हैं। शिव के चंद्र नेत्र 16 कला से युक्त हैं, क्योंकि चंद्रमा की अपनी 16 कलाएं हैं, 14 दिन के और अमावस्या और पूर्णिमा मिला के 16। सूर्य नेत्र 12 कलाओं से युक्त, 12 आदित्य। उनके अग्निनेत्र 10 कलाओं से युक्त या स्वयं जनार्दन स्वरूप। तो सूर्य नेत्र का वर्ण रक्त वर्ण, चंद्र नेत्र का वर्ण श्वेत वर्ण और अग्नि नेत्र का वर्ण कृष्ण वर्ण समझा जाता है। इसका तात्पर्य क्या है, इसको आगे बढ़ते हैं। तो गुरुदेव अपने ग्रंथ में कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार इस पृथ्वी के 3 तत्व महत्वपूर्ण है, पृथ्वी, जल और अग्नि। पृथ्वी का अपना वर्ण कृष्ण वर्ण है, तो आप पृथ्वी को की तुलना कर सकते हैं जो मैंने बताया आपको नेत्रों के हिसाब से, अग्नि वर्ण से। जल स्वयं चंद्रमा के वर्ण हो गए और इधर अग्नि यानी कि सूर्य रक्त वर्ण, तो उधर से भी 3 वर्ण, इधर से भी 3 वर्ण। अब अक्षमालिकोपनिषद के अनुसार अ और छ यानी कि वर्णमाला अ से लेकर के क्ष तक की क्या व्याख्या करती है रुद्राक्ष की। 16 स्वर यानी कि चंद्रकला के 16 स्वर, ये पुनः श्वेत वर्ण। क वर्ग से लेकर के म तक यानी प का जो म है उसमें ये इन वर्णों का जो अपना रंग है वह पीत वर्ण है। और य से लेकर के छ तक का जो वर्ण है उनका वर्ण रक्त वर्ण है। तो अगर आप इन अक्षरों के दृष्टि से और पृथ्वी और तत्वों के दृष्टि से देखें, अगर त्रिभूतों के वर्णों के हिसाब से, तो रुद्राक्ष के 4 वर्ण हो गए, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, कृष्ण वर्ण और पीत वर्ण। अगर सही क्रम में रखें तो श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण। वर्णाश्रम के हिसाब से भी इनको 4 तरीके से ही धारण करना चाहिए। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख आपने देखा ही होगा। तो ब्राह्मणों को कहा गया है श्वेत धारण करे, क्षत्रिय रक्त रुद्राक्ष वर्ण का रुद्राक्ष धारण करे, वैश्यों को पीत वर्ण का और शूद्रों को कृष्ण वर्ण का धारण करना चाहिए। लेकिन अगर आपके देश काल में ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर इस तरह का रुद्राक्ष न उपलब्ध हो तो आप जो उपलब्ध हो उस वर्ण के रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो ये तो हुई रुद्राक्षों के धारण करने की विधि। अब अक्षरामनाय के हिसाब से जो हमारा वर्ण व्यवस्था है, यानी कि पहले जो चंद्र वर्ण है, फिर सूर्य वर्ण है और फिर इधर अग्नि वर्ण है, उसके हिसाब से भी रुद्राक्ष अपने आप में पूरी वर्णमाला को समाहित किए हुए हैं। हमने ये समझा कि भूतों के हिसाब से, अक्षरों के हिसाब से और तत्वों के हिसाब से रुद्राक्ष क्या है।
अब आगे बढ़ते हैं। आपने सुना सबसे जो अक्सर आप सुनते हैं रुद्राक्ष 1 मुखी है या 14 मुखी है या 5 मुखी है 6 मुखी है, इसका क्या मतलब होता है? तो गुरुदेव आगे अपने ग्रंथ में कहते हैं कि 1 मुखी से लेकर 14 मुखी का मतलब ये 14 ही क्यों है, ये संख्या 14 ही क्यों है? तो इसका वर्णन ऐसा कुछ है कि अगर आप देखें तो हमारे इंद्रियां जो पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया और अंतःकरण चतुष्टय यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो 5, 5, 10 प्लस 4 यानी कि आपके 14 समूह हो गए। तो इसलिए रुद्राक्ष भी 1 से लेकर 14 मुखी तक के ही माने जाते हैं। अब इस 1 मुखी से लेकर 14 मुखी का तात्विक निरूपण क्या है? तो एकमेव अद्वितीय वै ब्रह्म नित्यम सनातनम, वो जो एकमेव और अद्वितीय और नित्य सनातन ब्रह्म है वही 1 मुखी सदाशिव या 1 मुखी परब्रह्म है। वो सदाशिव भी हैं, वो कृष्ण भी हैं, वो राम भी हैं, वो शक्ति भी हैं, वो गणेश भी हैं, वो परब्रह्म एक ही है। जब यही 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं तो वो द्विमुखी रुद्राक्ष यानी कि उन्हीं को अर्धनारीश्वर कहते हैं। सांख्य दर्शन के हिसाब से इसे आप पुरुष और प्रकृति का प्रभेद कह लीजिए या माया और ईश्वर का प्रभेद कर लीजिए, वो द्विमुखी हो जाता है। त्रिमुखी रुद्राक्ष मतलब कि 3 अग्नि। कौन कौन सी? पहली गार्हपत्य यानी कि आपके घरों में जो जिस पे अन्न पकाया जाता है, दक्ष अग्नि यज्ञ करते हो, और दूसरी जो आह्वानीय अग्नि जो देवताओं को आह्वान के लिए होती है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुखी यानी पंचानन शिव, उनके सद्योजात वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान रूप। छठा 6 मुखी रुद्राक्ष यानी कि स्वयं स्कंद, सुब्रमण्यम, कार्तिकेय प्रभु। 7वां कामदेव। 8 मुखी रुद्राक्ष यानी कि अष्ट विनायक। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 भैरव या 9 दुर्गा। 10 मुखी यानी 10 यम या स्वयं जनार्दन स्वरूप, 10 दशावतार। 11 मुखी 11 रुद्र। 12 यानी कि 12 मुखी रुद्राक्ष यानी कि 12 आदित्य। 13 मुखी यानी कि कार्तिकेय और कामदेव दोनों का संयुक्त प्रभाव, क्योंकि 6 कार्तिकेय के और 7 कामदेव के। 14 मुखी यानी कि 14 मनु यानी, और 14 औषधियां भी हैं, 14 अन्न भी इसी से व्यक्त होता है। तो आपने देखा कि 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के बीच में पूरी सृष्टि का क्रम आ गया। कई सारे दर्शनों का इसमें कुछ व्यवस्था हो गई। तो तत्व निरूपण के हिसाब से, अक्षरों के निरूपण के हिसाब से, दर्शनों का निरूपण के हिसाब से, और सृष्टि के क्रम और संहार के निरूपण के हिसाब से रुद्राक्ष पूरी की पूरी एक सृष्टि है। रुद्र शिव के द्वारा प्रदत्त मानव कल्याण का ये अद्भुत रत्न आप धारण करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करें। और इस पे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस विषय पर और अधिक विचार करना हो और अधिक जानकारी चाहिए तो रुद्राक्ष दर्शन नामक ये ग्रंथ जरूर आप पढ़ें और अपने आसपास सभी लोगों को इसके बारे में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला वीडियो मैं संस्कृत वर्णमाला के ऊपर बनाऊंगा। एक हालांकि मैं पूर्व में एक बार बना चुका हूँ, लेकिन इसको और विस्तार में समझेंगे। पूरे विश्व में किसी अन्य भाषा में वर्णमाला में वो अध्यात्म नहीं है, में किसी भी और भाषा का अपमान या दुराभाव नहीं है, सबका सम्मान है। भाषा स्वयं माता सरस्वती की आराधना है, अगर तो किसी भाषा का इसमें अपमान वाली बात नहीं है। लेकिन जो संस्कृत वर्णमाला का प्रभाव है, क्योंकि ये वर्णमाला पूर्ण रूप से ब्रह्म का निरूपण है एक तरह से, अगर आप और इसका अध्ययन करेंगे तो अगला विषय कुछ अगला जो वीडियो होगा इसी विषय पर होगा। लेकिन तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।